उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मैं निकला ओ गड्डी लेके। एक अभिनेता जिसकी एक खास शैली है और आप में से कई उस शैली के दीवाने हैं। केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा के बूते पर जीते हैं 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। वे जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे हैं। उनके हिस्से में आई हैं कुछ यादगार फिल्में। मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने, लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूँ, अपने बच्चे की माँ को लेने आया हूँ। मैं नफरत भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता सनी देओल, पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ऑर्डर्स आ गए हैं, कंपनी एडवांस पोस्ट पर राजस्थान जाएगी। आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। हाँ तो जवानों, जरा देखें कि गोली कैसे लगेगी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। सुनते हैं पहला भाग। सनी, बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती देश का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है और सबसे अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कि 1990 में घायल आई थी, उसको रिटर्न करने की और वंस अगेन घायल करने की क्या जरूरत महसूस हुई और कब जरूरत महसूस हुई? मैं उसी वक्त इसका पार्ट 2 करना चाह रहा था, लेकिन बात नहीं बन रही थी। राज को शौक नहीं था उस वक्त पार्ट 2 का, और फिर जब इसका सीजन शुरू हुआ पार्ट 2 बनने का, तो तब मैंने फिर कोशिश की अलग अलग डायरेक्टरों से, अलग अलग राइटरों से, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं लगी जो मैं चाह रहा था। तो मैंने बोला भाई मैं ऐसा क्या है जो मैं चाह रहा हूँ जो लोग नहीं दे पा रहे। तो उसी वजह से फिर मैंने तय किया कि नहीं, मैं ही लिखूंगा, और ये करते करते ये सिलसिला ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चला 26 साल निकल गए। जी जी जी। तो ये मुश्किल फैसला रहा होगा खुद लिखने और डायरेक्ट करने का, हालांकि इससे पहले आप दिल लगी बना चुके हैं। नहीं, बात मुश्किल की तो नहीं थी, बात एक होती है डिसीजन लेने की। जी, क्योंकि ये इतनी जिम्मेदारियां लेनी एक सोच समझ के एक आदमी कर सकता है। मैं अक्सर स्पॉन्टेनियस हूँ, जब कुछ नहीं होता तो कोई रास्ता ढूंढता ही रहता हूँ। जी जी। तो इसलिए मेरी डिसीजन हुई कि भाई मैं क्यों ना वो करूँ जो मैं चाह रहा हूँ। घायल जब मैंने बनाई थी तब भी ऐसे ही था, और अब मैं भी वैसे ही करूं जो मेरी अंदर मेरी जो दिल कर रही है, मैं जो मेरे दिल से जो मेरी चीज़ें निकलेंगी मैं वो बनाता हूं और उसे आगे लेकर जाता हूं। और वक्त हो गया, मैंने डायरेक्ट भी नहीं किया, तो उसी वजह से फिर मैंने सब कुछ खुद शुरू कर दिया, और इसी वजह से खबरें अच्छी आ रही हैं। क्या बात है। किस तरह की कैफियत है आपकी? किसी तरह की कोई घबराहट, किसी तरह का कोई? घबराहट तो है, फिलहाल इस वक्त आप मुझसे बात करें, मेरे अंदर घबराहट काफी भी चल रही है, लेकिन फिर मैं अब खुद बोलता रहता हूँ, अगर मैं सच के साथ हूँ तो जीतने तक हार नहीं मारूंगा, तो हार कैसे मान सकता हूँ। क्या तो बात है। अंदर एक पॉजिटिवनेस है जो मेरे अंदर, वो मुझे हमेशा लेती जाएगी, आगे बढ़ाती रहेगी। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए।
सनी, क्या कभी ये ख्याल आया था कि जब घायल रिटर्न्स बनाई जाएगी तो घायल वंस अगेन में डैडी को भी लिया जाए? नहीं, कभी इस तरह से नहीं। देखिए, बात बनती है जब आप कहानी लिखते हो तो कहानी में चाहिए क्या। मैंने उस तरह से नहीं लिखी कि ये सब चीज़ें मैंने इसमें डालनी है तो फिर मैं ऐसे करूं। हाँ, कोई कैरेक्टर होता जहां मुझे लगता है कि पापा ही मुझे चाहिए तो डेफिनेटली पापा ही होते उस फिल्म में। कुछ एक फिल्में आई हैं जिसमें देओल खानदान पूरा एक साथ नजर आया है। कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, यमला पगला हो या अपने हो? बहुत अच्छे रहे हैं, बिकॉज हमने जो पहली फिल्म हमारी की थी वो थी अपने, जिसमें एक फैमिली बॉन्डिंग थी बहुत फिल्म के अंदर, कैरेक्टर्स की बाप बेटे के बीच में जो एक डिफरेंसेस होते हैं उसके ऊपर थी। और उस फिल्म में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को रुलाया। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, तू जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो पापा ने कहा कि चलो भी अगली फिल्म बनाएंगे जहां हम लोगों को हंसाएंगे, तो वहां से कहानी शुरू हुई यमला पगला की, और इस तरह से हमने ये 2 फिल्में बनाई। फिर पार्ट 2 करने गए यमला पगला का, वो शायद हम लोग कहीं कहानी से चूक गए तो वो इतनी ठीक नहीं रही। कहानी रेडी हो जाएगी तो जरूर उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने अपने की बात की, अनिल शर्मा अपने के डायरेक्टर थे, और अनिल शर्मा से डैडी की और आपकी काफी नजदीकी रही है। आप लोगों ने दोनों ने मिलकर काफी सारी फिल्में उनकी की हैं। उनके बारे में बताइए। अनिल शर्मा जी के साथ बस यही कहूंगा कि उनके साथ जितनी भी हमने फिल्में की हैं बहुत अच्छी की हैं। कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली, पर बात चलने ना चलने की नहीं है। पर हम सब में एक क्या बोलते हैं, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वी गेट अ गुड वर्क आउट ऑफ ईच अदर। अभी आगे भविष्य में भी काम करेंगे जरूर, क्यों नहीं। जी, गदर अनिल के साथ आपने की थी, और बहुत वक्त बाद वो फिल्म याद की जाती रही है, अभी भी टेलीविजन पर नजर आती है तो लोग रुक जाते हैं उसी चैनल पर कि गदर आ रही है, देखनी चाहिए। उससे जुड़ी हुई कोई याद हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, वो फिल्म जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, मैं ऊटी में था और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, और मैंने बस प्रोड्यूसर इनसे कहा कि देखो भी कहानी पीरियड की है, पीरियड दिखना चाहिए, जब पीरियड नहीं दिखा 1947 का तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रोड्यूसर ने, हर डिपार्टमेंट ने अपना काम बहुत सही ढंग से किया जी, और जिसकी वजह से पूरी फिल्म एक अच्छी बन गई। और आज भी लोग इसे पसंद करते हैं, आज भी बार बार चलती रहती है। मुझे कईयों ने कहा भी, कुछ लोग आए थे जो इसके स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म को मैक्सिमम लोगों ने देखा है दुनिया में, इससे ज़्यादा किसी फिल्म को नहीं देखा। क्या बात है। तो अच्छा लगा। पर बस यही होता है कि इस फिल्म के साथ पॉलिटिक्स और इन लोगों ने इसको जरा, इसका स्वाद खराब कर दिया जी, क्योंकि ये उस तरह की फिल्म तो थी ही नहीं जिस तरह से तो जोड़ने वाली फिल्म थी। हाँ, ये प्यार की फिल्म थी, एक फैमिली की फिल्म थी, और एक
ट्रक ड्राइवर की फिल्म थी, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक प्रिंसेस के साथ मेरा प्यार होगा और मेरी उसके साथ शादी होगी। तो ये उस तरह की कहानी थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और इसी वजह से मैंने किया था। लेकिन जब भी देखा उसके बाद लगते हुए, जैसे पिक्चर रिलीज हुई तो पता चला कंपनी वाले जो हेड्स हैं वो पिक्चर को छोड़ के भागे, डर रहे हैं। किस चीज़ से डरे मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने उस पिक्चर में कुछ इस तरह की एक भी चीज़ नहीं की, एकदम सच्चाई के साथ थी हर चीज़। किसी को हमने कभी नीचे किया नहीं, ना किसी को हमने उठाया। अपनी एक फैमिली की जो होती है, एक परिवार के लिए जो एक आदमी अपने परिवार के लिए करता है वो कर रहा था, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। गदर का कौन सा गाना आपके दिल के बहुत करीब है और जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए प्ले कर सकते? मेरे ख्याल से सब गाने बहुत अच्छे हैं, उनका म्यूजिक इतना अच्छा था कि कभी भी सुन सकते हैं। वो गाना तो बहुत ही अच्छा था जहाँ पर ये छोड़ने जाता है लड़की को, मुसाफिर जाने वाले। मुसाफिर जाने वाले। सुनते ही गाना। मुसाफिर जाने वाले, मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। बड़ी मुश्किल से दिल में अपने, बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बसाते हैं कुछ सपने। ये सपने शीशे के खिलौने टूट के बस लगते हैं रोने। दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। ओ
छूट रहा है। ओ ना जाने क्या छूट रहा है, दिल में बस कुछ टूट रहा है। होठों पर नहीं कोई कहानी, फिर भी आँख में आ गया पानी। नहीं हम भूलने वाले, नहीं तुम भूलने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। बख्शी साहब के लिखे गाने और बहुत मीठे प्यारे गाने हैं। नहीं, उनके गाने हमेशा, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे गाने लिखते थे वो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता सनी देओल। सनी, घायल का जो सेकंड पार्ट बनाते हुए 1990 वाली ओरिजिनल घायल कितनी याद आई आपको? खैर उसी कहानी से मैं आगे लेकर चला हूँ, तो ऑब्वियसली वो कहानी इसका एक मेन मुद्दा है, जहाँ से मैं आगे उस कैरेक्टर को लेके जाता हूँ। तो वो कहानी के तो ये सब चीज़ें रही हैं, और बस यही किया कि मैंने उस वक्त जो अजय मेहरा का कैरेक्टर था वो यंग था, और उसकी जो एक कॉलेज में था और अपने भाई के साथ रहता था, और उसे पता नहीं था कि अचानक दुनिया इस तरह से एक मोड़ बदल देगी उसकी ज़िंदगी का, कि वो सब कुछ खो बैठेगा। तो वो उस तरह की कहानी थी। और फिर मैंने उस कैरेक्टर को हम लोग जेल ले गए। जेल के बाद फिर उसने क्या किया, कैसे सोचा होगा, क्या उसके ऊपर बीती होगी, उसके साथ और क्या हुआ होगा, तो वो सब सोचते 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 मैंने कहानी लिखी है। जो हमारी सोसाइटी है उसमें मैंने सोचा कि अजय मेहरा अगर आज की सोसाइटी में होगा तो कैसे होगा, और उसके होते हुए सोसाइटी में क्या असर होगा। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर मैंने उसे यहाँ के जर्नलिस्ट एडिटर बनाया। एक सत्यकाम का नाम रखा उसके न्यूज़पेपर का। जी। और यूथ के साथ था क्या, बिकॉज हम भी जब छोटे थे तो एक उम्र होती है 16-17 साल की, जब हम इतने अपने इरादों के पक्के होते हैं और हमें इतना होता है कि नहीं ये सही है तो हम ऐसे ही करेंगे और हम यही बनेंगे, हम वो करेंगे। और जब दुनिया में कदम रखते हैं सोसाइटी में, तो कैसे उनके कदम रखते ही एक सोसाइटी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। कहीं वो सोसाइटी को बदल देते हैं, कहीं वो खुद सोसाइटी में बदल कर वैसे के वैसे रह जाते हैं। क्या बात है। यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि 1990 वाली जो घायल थी, तब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और उस फिल्म को 2-3 बार 4 बार देखा था हमने। इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बहुत ही फेवरेट गाना तो वो है जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या जो भी
क्या खुशी, साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा, होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। ला 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 ला। सनी, आपने बताया कि जब एक परवरिश हो रही होती है और जब आप 15, 16, 17 साल के होते हैं तो एक बड़ा पक्का इरादा और बड़े जोश के साथ आगे बढ़ने का इरादा रहता है। तो मुझे लगता है यहाँ हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जब आप छोटे थे और जब डैडी फिल्मों के ही मैन हुआ करते थे, चारों तरफ धर्मेंद्र का बोलबाला हुआ करता था, घर पर किस तरह का माहौल था और आपके किस तरह के सपने थे? मैं बचपन से ही यहीं हूँ। जब से पापा एक्टर बनने आए उस वक्त मैं पैदा ही हुआ था, तब से मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने शुरू से सब कुछ देखा है, तो कुछ ऐसी एकदम से वो ये नहीं रहा कि एकदम से मैं कोई नई चीज में आया हूँ। तो पला ही उसी दुनिया में हूँ मैं जी। हम लोग सब इकट्ठे हैं, जॉइंट फैमिली है। मेरी दादी थी, दादा थे, चाचा चाची, ढेर सारे हम लोग इकट्ठे ही रहते थे। क्या बात है। तो उस तरह से मेरी कितनी कजन सिस्टर्स थी जो बहनों जैसी बहनी हैं, सब हम सब इकट्ठे ही रहते थे। कुछ घर में चहल पहल इतनी होती थी। कितने शरारती हुआ करते थे आप, क्योंकि आप बहुत शाई नेचर के हैं। स्कूल में बहुत शरारती थे। उस वक्त के बच्चे हम हुआ ही ऐसे करते थे, क्योंकि उस वक्त आउटडोर ज्यादा होते थे, इंडोर तो बैठते नहीं थे। और उस वक्त की शरारतें, खेलना ज्यादा होता था, कूदना ज्यादा होता था, चोटें बहुत खाते थे। और चोटें खाने के बाद घर आके फिर मम्मी से फिर से मार पड़ती थी कि क्यों, क्या कर लिया। याद कीजिए कोई यादगार बात। नहीं, बहुत बार ऐसे ही होता रहा है। जाता था, आता था, पढ़ती थी, फिर मैं भाग जाता था दादी की गोदी में, क्योंकि दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मुझे कोई भी हो तो सबको भगा देती थी, किसी को मुझे छूने नहीं देती थी।
दादी जी के लिए एक गाना बजाना हो तो कौन सा गाना बजाएंगे? दादी जी के लिए क्या कहूँ मैं, कौन सा गाना जो मेरी दादी के लिए सही रहेगा, बड़ा मुश्किल है। कोई पुराना गाना यहाँ बजाया जाए। कोई भी पापा का अच्छा सा गाना हो, पुराना, अनुपमा का या ऐसी कोई फिल्मों का जिसमें बहुत ही अच्छा मतलब हो। अनुपमा बोला आपने, अनुपमा ही सुनते हैं, या दिल की सुनो दुनिया वाला? सुनो दुनिया वाला। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बह रहे हैं आंसू बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। दर्द किसी का लेगा कोई, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो
दुनिया वालों। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता सनी देओल, दी धर्मेंद्र, जो पर्दे के सामने होते थे तो लोगों के ऊपर एक जादू चलता था, लेकिन जब वो घर में होते थे और लिटिल सनी के पास उनके पास जाते थे, वो किस तरह का माहौल होता था? घर में उनका किस तरह का रूप होता? पापा का रूप पापा की तरह ही रहा है, जो मुझसे लोग कितनी बार पूछते हैं। मेरा बस यही कहना है कि पापा पापा ही रहे हैं और वैसे ही रहना चाहिए। रिश्ता बाप बेटे का जो होता है बहुत ही प्यारा रिश्ता है। इसमें डर होता है, इसमें रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है। इसे डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। अक्सर हम यही कहते हैं, हम डरते हैं अपने फादर से। लेकिन उसमें ये सब चीजें खुली होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आपने एक्टर बनने का फैसला किया तो आपने सबसे पहले किसको बताया था? खैर फैसला तो मैंने जब मेरा स्कूल खत्म हुआ और मैं जब कॉलेज जा रहा था, तब मेरे जितने दोस्त थे सब अपने अपनी अलग अलग फील्ड्स में जा रहे थे। तब एहसास हुआ भाई अब तो खेल कूद खत्म हो गई, अब कुछ करना पड़ेगा। जी जी। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा और मम्मी से बात की, फिर मम्मी से, फिर पापा, फिर सबको था कि हम एक्टर बनेगा। और उसी वजह से फिर मैंने अपना काम शुरू किया और एक्टिंग शुरू की कि मैं जाके कहाँ पढ़ूं, कहाँ जाऊं। तो बॉम्बे, इंडिया में इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि यहाँ पर जैसे मेरा नेचर है, एक शर्माता हूँ, ऊपर से यहाँ पर पापा की वजह से लोग यहाँ तो बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ बहुत बुरे होते हैं। कोई सही ढंग से आदमी रह नहीं सकता, तो आइडेंटिटी बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसी वजह से फिर मैं इंग्लैंड गया और वहाँ जाकर मैंने एक थिएटर स्कूल ज्वाइन किया बर्मिंघम में और 1.5 years में वहाँ था। और फिर उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आया। फिर यहाँ 1-2 साल के अंदर अंदर कहानी ढूंढते बेताब की कहानी आ गई। क्या बात है। और बेताब ने काफी हंगामा मचाया था। मुझे वो दौर याद आ गया जब मैंने वो फिल्म देखी थी और आर डी बर्मन का म्यूजिक चारों तरफ बज रहा था और गाने चारों तरफ बज रहे थे शब्बीर कुमार के। और शब्बीर भाई से भी जब बात होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई बातें याद करते हैं, आपको याद करते हैं, डैडी को याद करते हैं। समा बांध दिया था बेताब ने। मुझे उसकी शूटिंग से जुड़ी कोई बात याद? फिल्म बहुत ही एक फिल्म रही है जो मेरी एक पिकनिक की तरह रही है। मुझे पता ही नहीं था कि शूटिंग हो रही है या कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ नहीं। एक बहुत प्यार से वो पूरी पिक्चर बनी थी और बहुत मजा आया था उस फिल्म में, क्योंकि अवेयरनेस इतनी थी नहीं कि क्या होता है और उसके दौर ही सीखता गया, कितनी चीजें जानने को मिली। और उसी दौर के अंदर राहुल साहब मेरे साथ, और वो भी बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है, तो उसके साथ मुझे भी बहुत शौक था। कहानी के वक्त भी मैं साथ में बैठता था और फिर वो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनके साथ मैं एडिटिंग रूम में बैठता था, जब शूटिंग होते थे तो मुझे बताता था मैं ट्रॉली क्यों कर रहा हूँ, लेंसेज क्या हैं। तो तब से ही मुझे ये फिल्म का बहुत ही एक इंक्विजिटिवनेस रही। पर बाकी तो हमारा यही रहा कि पापा ने कहा था कि इससे कोई स्टंट मत करवाना क्योंकि मैं शरारती हूँ। उनको पता है कि मैं छलांगे मारता रहता हूँ, बिल्डिंग में ऐसे भी कूद जाता था। अच्छा। तो उनको घबराहट थी कि कहीं मेरा बेटा कुछ ऐसी चीज ना करे। पर उनके जाते ही मैं शुरू हो गया, क्योंकि मेरे सामने मेरा डबल कुछ घोड़े का सीक्वेंस कर रहा था, हो नहीं पा रहा था उससे। तो मैंने कहा मैं कोशिश करूं, मेरे को तो ट्राई करना, तो शायद मैं कर लूं। और वहां से मेरी शुरुआत हुई, उसके बाद फिर रुका नहीं मैं। और जब डैडी को पता चला तो फिर कुछ नहीं, वो क्या पापा अपने काम में इतनी शूटिंगें कर रहे थे, पर उन तक बात ऐसे जाती नहीं थी। पर मैं फिर तब से फिर मैंने हर स्टंट जो भी था सब खुद ही करता था। और डैडी तो अपने स्टंट्स के लिए बड़े मशहूर हैं, शेर से भी लड़ गए थे एक जमाने में। हाँ, वो तो कोई नहीं कर सकता। मुझे एक दफा मौका मिला था, लेकिन वो सीक्वेंस हुआ नहीं था। अच्छा। बट तमन्ना रह गई है शेर से लड़ने की। अच्छा, बेताब के बाद आपकी दुनिया एकदम से बदल गई और बेताब के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से हंगामा मच गया। आपके आगमन का हंगामा था। कैसा महसूस हो रहा था आपको कि आपकी आमद इतनी जबरदस्त रही? उस वक्त क्या हुआ था कि जैसे मेरी पिक्चर रिलीज हुई, मुझे सोनी महिवाल वाले उठा के ले गए रशिया। अच्छा। तो मैं यहाँ था ही नहीं जब मैं उसका सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाया। फॉर 45 days to 50 days मैं रशिया में था। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि मैं यहाँ क्यों नहीं था, पर उस वक्त जो था सो था। खबरें पहुंच रही होंगी आपको। वहाँ रशिया में उस वक्त कुछ नहीं पता चलता था क्या हो रहा है। उस वक्त उधर भी जब शूटिंग पर गया था तभी बहुत अच्छा से एक किस्सा हुआ था। यहाँ से मैं गया तो दिल्ली से फ्लाइट थी और वो काबुल रुकी। काबुल से उसने आगे जाना था, तो जब काबुल रुकी तो पता चला कि आगे कोई फ्लाइट ही नहीं है। और वहाँ पर इन्होंने पूरा टेक ओवर किया हुआ था और वहाँ पे कर्फ्यू चल रहा था, बम्बार्डमेंट्स हो रही थी और मेरे पास वीज़ा भी नहीं है और फ्लाइट अगले दिन की है।
खाली एयरपोर्ट। तो पापा की वजह से वहाँ पर जितने भी एम्बेसी वाले थे वो आए, मुझे वहाँ से निकाल कर लेकर गए वॉर जोन के अंदर से। अरे गजब। तो वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस। क्या बात है। पर वहाँ खाना बहुत अच्छा था, जी, जिसके जी। घर में थे वो खाना मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा खाना था। अफगानी खाना तो हाँ जी, अलग ही बहुत अच्छा तरह का था, होता बहुत है। अच्छा था। बेताब का कौन सा गाना यहाँ सुनवाया जाए, फिर सोनी महिवाल की बात करते हैं। बेताब के गानों में से गाने सभी अच्छे थे, बट ऑब्वियसली सबसे प्यारा तो वही रहा है, जब हम जवां होंगे। क्या बात है, क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। तेरे ख्यालों से इसे आबाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। चांद के जैसे छुपती और निकलती थी, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे।
की जंजीरों से, तेरे रेशमी ख्वाबों की तस्वीरों से, तेरी रेशम जुल्फों की जंजीरों से, कैसे हम अपने आप को आजाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। जहर जुदाई का पीना पड़ जाए तो, बिछड़ के भी हमको जीना पड़ जाए तो, जहर जुदाई का पीना पड़ जाए तो, बिछड़ के भी हमको जीना पड़ जाए तो, सारी जवानी बस यूं ही बर्बाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। सनी, सोनी महिवाल की आप बात कर रहे थे, रशिया में 45 to 50 डेज बहुत ज्यादा वक्त होता है। इस बीच में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी खबर भी नहीं आ रही है। कितनी अलग कैफियत रही होगी वहाँ शूट? वहाँ पर भी जैसे मैं पहुंचा पहले दिन ही मेरी जो शूटिंग थी तो एक्शन सीक्वेंस था, शॉर्ट फाइट थी, और वहाँ पर उस आदमी से गलती से मेरे हाथ पे लगी, मेरे अंगूठा पूरा यहाँ से अंदर से नाखून के यहाँ पूरा कट गया। ओ पहले ही तो दिन? पहले ही दिन। ओ माय गॉड। और ये पूरा उखड़ जाए तो आदमी की तो हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद कह रहे हैं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं चलो एक्शन नहीं अभी सीन करते हैं। मेरा धप 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 दुख रहा है, मतलब ये क्या है? मैं बेताब करके आ रहा हूँ, ये इस तरह का तो हमारे यहाँ था नहीं, आज जहाँ मैं एक्टिंग कर रहा था खुद की फिल्म में। ये क्या, ये किस तरह की जगह है? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर मैंने उस दिन शूटिंग नहीं की। मैंने बोला मेरे बिकॉज दर्द इतना हो रहा था, किसी का कभी नाखून उखड़ जाए तो उसका दर्द जो उसी को पता है, जिसको पता क्या होता कैसा है नाखून का। बिल्कुल बिल्कुल। सोनी महिवाल आपके लिए बड़ी यादगार फिल्म रही होगी, क्योंकि वो अपने आप में इतनी मकबूल कहानी है, पंजाब की प्रेम कहानी। उसके गाने कितने प्यारे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने। ये भी अनु मलिक ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया था। जी जी जी। तो यहाँ कौन सा गाना बजाया जाए सोनी महिवाल का? मेरा ख्याल वही अच्छा है ना, सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी। क्या बात है, यही गाना सुनते हैं। नाम खुदा का ले जरा, सबक शुरू कर बिस्मिल्लाह। फूल कहो या चांद सितारे, खेल खिलौने प्यारे प्यारे, मिट्टी से बने हम सारे। बोल दो मीठे, बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। अरे बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। सोने का है मोल
के खोल सोनिए। तू मेरे कोल सोनिए, बैठ तू मेरे कोल सोनिए। बोल तू मीठे बोल सोनिया, वेद दिलों के खोल सोनिया। जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं। जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं। सजदे उसको कर कर के मैं आज मुसलमान से काफिर हो जाऊं। अरे सोनिए तौबा कर तौबा, मुंह से कुफर न बोल सोनिया, मुंह से कुफर न बोल सोनिया। ओ बोल दो मीठे बोल सोनिया, वेद दिलों के खोल सोनिया। जी करता है इस मिट्टी से तेरे लिए मैं घर एक बनाऊं। जी करता है इस मिट्टी से तेरे लिए मैं घर एक बनाऊं। ओ इस दुनिया से दूर कहीं तुझको ले जाऊं, देख सके तुझको ना कोई छू सके। चल फिर मिट्टी घोल सोनिया, चल फिर मिट्टी घोल सोनिया। अरे बोल तो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। सोने का है मोल सोनिया, मिट्टी है अनमोल सोनिया। सोने का है मोल सोनिया, मिट्टी है अनमोल सोनिया। ये भी बख्शी साहब का गाना है। बख्शी साहब के ही थे। आई वॉज लकी, हमारे दौर में बहुत गाने, बहुत फिल्मों में उन्होंने हमारे गाने लिखे हैं। जी बहुत मिस करता हूँ उन्हें।
उनसे मुलाकात रही है आपकी? बहुत 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 उनके घर आया जाया करते थे हम लोग, फिल्मों के लिए गाने की सेटिंग करते थे जी। बेताब से ही था जब वो पंचम दा के यहाँ। उस वक्त मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पापा ये सब हुआ करते थे और गद्दे बिछे होते थे नीचे, सबके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे। क्या बात और एक अपना ही माहौल था उस वक्त। जी जी जी। बख्शी साहब से जुड़ी कोई याद, कोई ऐसी घटना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि वो बहुत मनमौजी थे, खुद भी गुनगुनाया करते थे, मुझे बहुत से ताल्लुक रहा है। मुझसे हमेशा एक बच्चे की तरह करते थे प्यार, और मैं उसे ट्रीट करते थे कि पापा के थे वो बहुत, तो मुझे उनके बेटे की तरह ही मुझे देखा करते थे। आप लोगों की बातें पंजाबी में होती थी? हाँ, बातें पंजाबी में होती थी। अक्सर होता है ऐसे है, जब भी कोई भी जो एक आ जाए पंजाबी या मराठी आ जाए, तो अक्सर बात अपनी भाषा उसी में एक कंफर्ट जोन हो जाता है, पता नहीं क्यों। ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल। और बख्शी साहब तो उनकी जो पंजाबियत है वो उनके भीतर बहुत बुलंद थी, और उन्होंने गानों में भी वहां से शब्द लेकर उनका इस्तेमाल बहुत खूबसूरत अंदाज में किया। आपके लिए, डैडी के लिए कुछ बेहतरीन गाने उन्होंने लिखे। बहुत अच्छे गाने थे और गाए भी हैं। और कमाल की बात यह है कि चरस में जिसमें डैडी थे उसमें भी उन्होंने गाया है। तो यहाँ बख्शी साहब का एक गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। जरूर। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। भी है, मौसम भी है, फुर्सत भी है, मौसम भी है, मन है रंग रलियों में, छुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन कलियों में। मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा गलियों में, ये आवाज लगाई
तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपने सुनी जाने माने अभिनेता सनी देओल से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। अगले हफ्ते आप सुनेंगे इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर नेहा खरे और विनायक रेन के, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद्र सिंह। उजाले उनकी यादों के।